दो प्रकार की सभ्यताएं होती हैं जी। एक प्रकार की सभ्यता है जो लिटरेचर पर आधारित है, वो वेस्ट में है, राइटिंग, वॉट एवर इज देयर इज रिटन, ऑल नॉलेज इज रिटन। और एक प्रकार की सभ्यताएं होती है जो ओरेचर पर आधारित है। जी जी। उनका सारा नॉलेज जो है वो वोकल है। जी जी। बात करो, लोगों से मिलो जुलो जी, उससे जी, डायलॉग करो जी, तो बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। सारा नॉलेज उनका जी, ओरल है। जी जी जी। तो भारतवर्ष जो है ये लिटरेचर वाला कल्चर नहीं था जी। ये सिविलाइजेशन ही ओरेचर पर आधारित है। जी जी। तो जो लोग बोलते हैं, जो डायलॉग करते हैं, उसका अध्ययन करना होगा। जी जी जी। और कई स्तरों पर उसका अध्ययन करना होगा, लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल। जी जी जी। डेप्थ में एक ही कम्युनिटी का कई पीढ़ी का अध्ययन कीजिए और कई कम्युनिटीज का जो देश में है। जी जी जी। तो पता चलेगा कि यहाँ सारा नॉलेज लोग लिखते नहीं थे। जी। लिखने का कल्चर भारतवर्ष में इनहेरिटेड ट्रांसमिट होता था, याद रखते थे। जी। पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बताते जाते थे। जी जी। और पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान जो है वो बदलता भी जाता था, नए ज्ञान उससे जुड़ते जाते थे। तो इस तरह से वो बराबर परंपरा चलती रहेगी। तो ये समाज ही दूसरे प्रकार का समाज था। नहीं, लेकिन अभी भी आप देखें कि जैसे भारत में भाषा संबंधी जो राजनीति चलती है, जैसे मैं भोजपुरी क्षेत्र का हूँ, भोजपुरी वाले लोग कहते हैं कि भोजपुरी को भाषा 8वीं अनुसूची में बनानी चाहिए। लेकिन मुझे एक डर लगता है कि जैसे मैथिली को बना दी गई है भाषा, तो अब भोजपुरी में एक वाचिक परंपरा होनी चाहिए जो लिखित से थोड़ा सा बच के रहे, लिखित जिसमें एक अनौपचारिकता बची रहे। अब जैसे तुलसी ने अवधि में रामायण लिखा है, अवधि अभी तक जिंदा है, तो वो जिंदा अपने और जीवंत रूप में इसलिए है कि वो अभी तक लिखित नहीं है, क्योंकि लेखन में बोली के जितने डायमेंशंस हैं, कल्चर के जितने एसोसिएशंस हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो लेखन में अगर उतार दिए जाए और फिर आने वाले जनरेशन को उन्हीं को पढ़ा दिया जाए, तो एक बोली की जो जीवंतता है अंततः समाप्त हो जाएगी, मुझे लगता है। तो ये आपको लगता नहीं कि हिंदुस्तान में जो वाचिक परंपरा की पूरी परंपरा है वो खत्म होते जा रही है? इसलिए जीवन में भी एक, जैसे अब चार्ल्स टेलर जैसे सेक्युलर एज वगैरह में लिखते हैं कि ग्रेट डिसएम्बेडेडनेस हो रहा है, जो कम्युनिटी है उसको, मतलब जैसे इस्लाम है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, जो लोकल है, फोक जो कल्चर है उसको अपनी किताबों से उस सेल्फ को हटा रहा है, तोड़ रहा है। जैसे इस्लाम तोड़ रहा है, जैसे क्रिश्चियनिटी तोड़ रहा है, उसी तरह से मॉडर्नाइजेशन ने बहुत बड़े स्तर पे तोड़ा। तो जो हमारा डायलेक्ट है उसमें हमारे बहुत सेल्फ के बहुत मतलब रिच एस्पेक्ट हैं, वो सारे टूट जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनापन एक मतलब व्यक्तित्व का, जैसे आप लोग के जनरेशन के जो लोग हैं, जो व्यक्तित्व हमें जो अच्छा लगता है, जो प्रभावित करता है, जो गहराई है, धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। इसमें मतलब आधुनिकीकरण का ये भी एक मतलब पूरा प्रभाव। बात तो सही है कि जनरेशनल जो जी प्रभाव है सभ्यता का, भाषा का, जी, और जो बोली के रूप में अक्षुण्ण बचा हुआ है भाषा। जी 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 जी। तो जी भाषा जो है उसमें एक अस्थायित्व है, प्रक्रिया का एक अस्थायित्व है, लेकिन शब्द जो है भाषा में, जी, क्योंकि भाषा तो शब्दों का एक संस्करण है। जी जी जी। और व्याकरण तो एक धागा है जिससे कि शब्द जी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हाँ, वो तो लेखन वाले लोगों को व्याकरण की जरूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन जो ओरल कल्चर था, जी जी, ओरेचर जिसे कहा है जी जी, दीपोत्वा ने, अच्छा, जी 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 जी, उसमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है। जी जी जी।
क्योंकि वो ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ जो प्रक्रियाएं हो रहे हैं उसको जी आत्म समेत कर लेना जी जी और उसको एक नया स्वरूप अपना दे देना जी भाषा जी के द्वारा। जी 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 ये ओरेचर का कल्चर जो भारतवर्ष में था, जी इसमें दोनों बातें बड़ी इससे जी महत्वपूर्ण हुई। एक तो अस्थायित्व और दूसरा था फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन अडेप्टेशन, हाँ एसिमिलेट करने का मैंने असिमिलेट करने का। ये जी। दोनों प्रक्रियाएं इसलिए भारतवर्ष में बनी रही क्योंकि यहाँ का लिटरेट कल्चर नहीं था, जी ओराकुलर कल्चर था। जी 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 ज्ञान जो था सिर्फ लिखने पर नहीं था, जी जी लोग मेमोरी से याद रखते थे, जी जी तो उसके नाते चीज़ें बनती रही। जी अब ये हुआ बहुत बार अताथाई लोग आए, बाहर के लोग आए, जी लाइब्रेरी जला दी, जी किताब जला दिया। जी जी अब अगर सारा ज्ञान उनकी लाइब्रेरी किताबों में हो उसमें तो सब उनकी सभ्यता तो समाप्त हुई। जी जी भारतवर्ष में ऐसा नहीं हुआ, जी जी कोई लाइब्रेरी बनी हुई नहीं थी जी 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 कि जो रिपोजिटरी हो। जी लोगों का मस्तिष्क ही उनकी मेमोरी, उनका जी। फोकलोर, उनका कल्चर, यही लाइब्रेरी था। जी 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 तो इससे बड़ी अस्थायित्व जो आया जी 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 और एक आंतरिक शक्ति आई सभ्यता में, जी जिससे चीजें बनी रही। बाहर का चाहे कितने ही राजनैतिक प्रभाव हो, जी अंग्रेजों का राज्य हो जाए जी और लोगों का राज्य आ जाए, जी। उपनिवेशवाद आ जाए, जी उसका हमारी सभ्यता पर उतना असर नहीं पड़ने पाया। जी सभ्यता अलग से बची रही जी जी क्योंकि वो ओरेचर पर आधारित जी थी। जी जी वो लिटरेचर पर नहीं थी कि आकर के लाइब्रेरी जला दो चलो खत्म हो गया, जी 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 किताब बदल दो खत्म हो गया, नहीं। जी जी तो ये हमारी अस्थायित्व का और जी पारंपरिक शक्ति का जी जी कारण रहा है। जी और वो आज भी है, आज भी है, क्योंकि किस तरह से लोग इन्वेंट करते हैं गाने। जी अब आप देखिए, अगर आप जी लोकल गाने जिसे कहते हैं, जी 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 लोकगीत, जी इसका अध्ययन किया है लोगों ने, जी जी तो कुछ लोगों ने इस पर अध्ययन किया है। जी जैसे प्रोफेसर इंद्रदेव है, हमारे साथी थे, इन्होंने जी। इसका अध्ययन किया है फोक कल्चर का। जी तो उसमें भी पूरा मिला करके जो आता है नतीजा वो ये है कि वो लोकल गाने होते हैं, जी लोकल तरीके होते हैं, उसको तो लोकलिटी का प्रभाव है, जी लेकिन उसके होते हुए भी ऑल इंडिया पर प्रभाव भी है, जी जी नेशन का ही विचार है। जी उसमें है जी कोई फोक कल्चर ऐसा नहीं है जो कि राष्ट्रीयता को चैलेंज करता है, नकारता हूँ जी 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 लेकिन लोकल परंपराओं को मुखरित करता है। जी जी तो लोकल और नेशनल ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं वो हमारी सभी संस्थाओं में मिल जाती है। नहीं, जैसे मैं देखता हूँ कि मेरी मौसी जैसे 90 बरस की थी, अब 90-95 की थी, अब वो है नहीं जैसे, तो उन लोगों को जैसे शादी के जो गीत याद रह रहे थे, जो छठ के गीत याद रह रहे थे, अब उनकी बहुएं आई, बहुओं की जो और बहुएं आई, तो उनको बिल्कुल ही धीरे धीरे वो परंपरा खत्म हो जा रहा है। हाँ। उसको म्यूजियम के उसको रिकॉर्ड तो कर लिया जा रहा है, लेकिन लोक में जो वो हो रहा है वो लोक परंपराएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। खत्म तो उतनी नहीं होने पाती है, क्योंकि कुछ परंपराएं हमेशा जी खत्म हुई हैं, नई परंपराएं हमेशा आई हैं। जी 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 क्योंकि परंपरा का अर्थ ही है कि जो बराबर चलती रहे। जी 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 तो उसमें बराबर जो चलता रहेगा उसमें कुछ चीज़ें तो छूट जाती है, जी। गिर जाती है, जी। कुछ बातें रहेंगी, जी तो वो परंपरा यहाँ रहेगी। अब शादी है, अब देखिए शादी का मौका ले लीजिए तो पुरानी
भावनाएं अभी भी है, जी क्योंकि उसके पीछे एक डर भी है। जी डर के नाते ही बहुत सारी चीज़ें होती बनी रहती है जी कि ये परंपरा, ये तरीका ना छोड़ो, अशुभ ना हो। जी 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 तो शुभ और अशुभ, जी प्योर और इम्प्योर, जी 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 इसका विचार है। जी जी तो अब ये कहना कि ये चीज़ इसलिए करो कि ये शुभ है जी और ये नहीं करना अशुभ है, जी इसको काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जी 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 क्योंकि एक विचार है ये। जी जी इसको आप चाहे कि पढ़ने से काट दिया जाए, नहीं कटता। जी 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 स्थान बदल दीजिए, वो नहीं बदलेगा। जी लोग अपना परंपरा लेके जाते हैं, जी जी तो इसलिए बना रहता है। बहुत सारी चीज़ें बनी रहती है, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, जी क्योंकि कोई भी रिचुअल हो, रिचुअल जितने होते हैं उसमें कुछ रिचुअल छूट जाते हैं, नए रिचुअल्स आ जाते हैं। रिचुअल भी तो बराबर जी, जी, बदलते जी, रहते जी, हैं ना। जी, जी। तो अब जैसे देखिए, जब खेती का टाइम था तो बहुत सारे रिचुअल्स, जहाँ गेहूँ पैदा होता है वो गेहूँ